हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 12 एरिया रिलेटिव टू सर्कल पढ़ रहे हैं। उसके इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इन टाइप से और कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखे हुए उसको सॉल्व करते हैं। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। O मेरा सेंटर ऑफ सर्कल है, O मेरा सेंटर ऑफ सर्कल है और सर डायमीटर AB मेरा डायमीटर बोल दिया है, 13 सेंटीमीटर हमको दे दिया है। AB हमको 13 सेंटीमीटर दे चुका है। AC ये जो लाइन है AC एक कोड है, वो हमको 12 सेंटीमीटर दे दिया है। AC हमको 12 सेंटीमीटर दे दिया है। BC जॉइंट, BC को हम मिलाते हैं तो कर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, इस पार्ट को हमको निकालना है, इस पार्ट को हमको निकालना है। तो किस तरह हम लोग निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, समझने क्वेश्चन है। देखिए अगर हम ये देखते हैं, एक डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो भाग में डिवाइड करता है, मतलब सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। एक सेमी सर्कल हो गया और एक इधर वाला सेमी सर्कल हो गया। तो शेडेड रीजन, तो हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल के एरिया को फाइंड कर लेंगे और फिर इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करके हम निकाल लेंगे और सेमी सर्कल का जो एरिया निकाले थे उसमें इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो मेरा शेडेड रीजन जो है वो निकल जाएगा। तो अब जरा गौर करिए, क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि जब डायमीटर द्वारा सर्कल पे जब एंगल सबटेंडेड होता है तो वो हमेशा राइट एंगल का होता है, वो हमेशा राइट एंगल का होता है। तो इसीलिए ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम बोल सकते हैं ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमको ये साइड तो पता करना है, क्योंकि अगर हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इनटू हाइट। ये तो आपका 90 का अपोजिट, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, इससे हमको तो मतलब नहीं था। हाइपोटेनस हमको तो बेस चाहिए, BC चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम कर लेंगे। तो पाइथागोरस क्या बोला था, h² = p² प्लस b²। h क्या हो, 90 का अपोजिट मतलब AB का स्क्वायर। p किसी को मान सकते हैं, AC का स्क्वायर को मान लेते हैं प्लस BC को मान लेते हैं। AB हमको 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, AC हमको 12 का स्क्वायर प्लस BC हमको निकालना है, BC का स्क्वायर। 13 का 169 माइनस 144 इक्वल टू BC का स्क्वायर। हम बोल सकते हैं BC का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, √125 और √125 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब मेरा 5 सेंटीमीटर हमको आ गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन का आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ऐसा नहीं करेंगे कि वो सब आपको करेगा कि पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेगा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेगा, फिर उसके बाद लिखेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फिर लिखेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अलग अलग करने की जरूरत नहीं, आपको एक ही साथ सबको करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखा, डायरेक्ट इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए हमको तो डायमीटर दिया था AB, तो रेडियस अगर AB हमको 13 दिया है, डायमीटर हमको 13 दिया, तो जाहिर सी बात है रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, उसका हाफ होगा। सेमी सर्कल का फॉर्मूला πr² माइनस 1/2 बेस इनटू हाइट। पाई का वैल्यू 22/7 इनटू 2। रेडियस कितना था, तो रेडियस हमको नहीं, डायमीटर हमको दिया था, डायमीटर हमको दिया था 13, तो रेडियस क्या हो जाएगा 13/2। तो वही 13/2 लिखेंगे, 13/2 इंटू 13/2 माइनस 1/2। बेस कितना है मेरा, मान लो 5 निकल गया और हाइट 2 है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से कट गया, 11 में और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो ऊपर ऊपर इंटू नीचे नीचे इंटू कर लेंगे। तो 169 9 5 8 1। तो ये आपका आ गया 1859, ऊपर इंटू करेंगे और नीचे 728 माइनस इसको इससे काट देंगे 6 बार में 30। ये मेरा आ गया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे मेरा 28 आ जाएगा, 1859 माइनस 30 इसको इंटू करेंगे, 0 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 में 2 3 2 6 6 और 2 8 8 हो गया।
तो इसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो 9101/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हम डेसिमल में यहाँ नहीं लिए गए तो आंसर भी हमको डेसिमल में नहीं, हम फ्रैक्शन में छोड़ सकते। अगर कैलकुलेशन करना है तो आप इसको डेसिमल में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर हमको क्वेश्चन में डेसिमल में नहीं पूछा। अगर हमको डेसिमल में बोलता तभी हम डेसिमल में लिखना अच्छा रहता, अगर नहीं बोला है तो आप फ्रैक्शन में ही उसको फाइनल आंसर को छोड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको हम पहले भी बताते आ रहे हैं कि स्टेप मार्किंग होता है सीबीएसई बोर्ड में। तो आप अगर यहाँ पर भी अगर ये एरिया ऑफ हाइपोटेनस इस तरह बेस निकाल लिए तो इसमें भी आपको 1 मार्क्स मिल गया यहाँ तक। अगर आपको आगे नहीं आ रहा, अगर आपको यहाँ तक भी फॉर्मूला लिख दिए तो ये भी हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप यहाँ तक बना देते हैं तो फिर ये आपको फुल मार्क्स देगा। अगर मान लीजिए प्रोसेस आप सही कर रहे होंगे, आंसर आपका गलत आ गया तो आपको प्रोसेस के हिसाब से हाफ मार्क्स मिलेगा। इसीलिए आप बनाइए, ये मत देखिए कि आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो आप बनाते जाइए, क्योंकि स्टेप मार्किंग में यही फायदा है कि आपका थोड़ा सा भी सही रहा तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन मतलब खाली नहीं छोड़िएगा, और हाँ ज़्यादा रफ नहीं, मतलब ज़्यादा चीसना उचना नहीं है क्वेश्चन पेपर में कि हाँ गलत हो गया काट देंगे। अगर गलत हो गया तो एक लाइन इस तरह काट दीजिए, ज़्यादा नहीं पूरा पेन से चलाने का जरूरत है, क्योंकि जितना अच्छा आप कॉपी को लिखिएगा उतना अच्छा आपको नंबर भी मिलेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम किस तरह डील करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद O एज अ सेंटर। एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया जिसका O सेंटर है एंड AB इज अ डायमीटर। AB मतलब ये सेमी सर्कल के बारे में बात कर रहा है, इसका O सेंटर है और AB जो है वो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर। और साथ सेमी सर्कल आर ड्रॉन, फिर कुछ सेमी सर्कल ड्रॉ की OA और OB आर डायमीटर। तो देखिए और दो सेमी सर्कल ड्रॉ, एक ये हो गया सेमी सर्कल और एक ये सेमी सर्कल हो गया, ये भी ड्रॉ किया गया जिसका OA और OB क्या है, डायमीटर है। तो जाहिर सी बात है अगर O सेंटर है तो ये OA और OB दोनों बराबर है। इफ AB इज 28 सेंटीमीटर, AB हमको 28 सेंटीमीटर दे दिया है, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमको इसका एरिया निकालना है शेडेड रीजन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है हमको, पहले बड़ा वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेना। ये जो छोटे जो सेमी सर्कल है ये दोनों बराबर है, क्योंकि OA = OB, क्योंकि बोलते हैं कि O सेंटर है। जैसे बात है बड़ा सर्कल के OA और OB क्या होगा, रेडियस होगा, मगर छोटा सर्कल के लिए OA और OB क्या है, डायमीटर है। तो इन दोनों का एरिया निकाल लेंगे और बड़े वाले सेमी सर्कल में एरिया में माइनस कर देंगे तो मेरा शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हमको दिया हुआ रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर हमको दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, मतलब AB हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। अगर हम रेडियस निकालें, बड़ा रेडियस निकालें, बड़ा सर्कल के लिए कैपिटल आप इसको डिनोट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर। और ये जो 14 सेंटीमीटर है ना वो OA = OB के बराबर होगा, क्योंकि OA और OB जो है बड़ा सेमी सर्कल के लिए रेडियस का काम कर रहा है, मगर छोटा सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रहा है। ये 14 सेंटीमीटर हो गया। अब हम अगर रेडियस निकालते हैं स्मॉल सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो 14/2 = 7 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन बस समझना यहीं पर है कि जो AB है वो बड़ा सर्कल का डायमीटर है, तो बड़ा सर्कल का रेडियस क्या होगा, OA होगा, क्योंकि O सेंटर बोला था। मगर यही छोटा जो बड़ा सर्कल के लिए जो रेडियस है ना, वही छोटा सेमी सर्कल के लिए आपका डायमीटर का काम करेगा। आपका क्या काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा। तो इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पर होगा, तो इसका रेडियस 7 निकलेगा, तो निकालिए। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो सिंपल है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल लिख देते हैं, बिगर सेमी सर्कल माइनस 2 into area of a smaller सेमी सर्कल। बिगर में क्या आएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसमें आएगा 2 into पाई स्मॉलर स्क्वायर अपॉन 2।
तो अब जरा गौर करिए, कुछ तो कॉमन तो आएगा ही। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम आगे बनाते हैं। अब मेरा बच क्या गया है, पाई अगर हम कॉमन ले लें तो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर स्क्वायर। तो जरा गौर करते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर है मेरा 14 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये 7 का स्क्वायर। पाई 14 का स्क्वायर होता है 196 अपॉन 2 माइनस 7 का 49। पाई इसको अगर हम काट देते हैं 98 बार में कटेगा माइनस 49, तो पाई इंटू 49 ही बच गया। अब जरा आगे हम जरा देखते हैं, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 49, 7 से इसको काट देते हैं क्या होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सिंपल था, आगे आंसर एरिया ऑफ शेडेड रीजन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो इसको किस तरह सॉल्व करना था। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी इस तरह का स्क्वायर में आपको क्वेश्चन देगा, 4 कोना में 4 सेमी सर्कल बना दिया जाएगा, 4 सेमी सर्कल बना दिया जाएगा इस तरह करके, चारों सेमी सर्कल बराबर होगा, तो बोलेगा बीच का पार्ट होता है ये शेड रीजन। तो इसमें भी आपको कुछ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल का फॉर्म करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।